जय भीम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की चारदीवारी में सिमटा हुआ है, बल्कि यह इस देश के हर उस कोने को झकझोर रहा है जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की गूंज अभी भी जिंदा है। यह कहानी है एक मूर्ति की, एक प्रतीक की, एक विचार की, जो इस देश के संविधान का आधार है। यह कहानी है उस महान शख्सियत की जिन्होंने भारत के हर दबे कुचले, शोषित वंचित को सम्मान, समता और स्वाभिमान का अधिकार दिया। लेकिन यह कहानी उस घृणित मानसिकता की भी है जो आज भी 21वीं सदी में इस देश के संविधान निर्माता की मूर्ति को हाई कोर्ट जैसे पवित्र स्थान पर स्थापित होने से रोक रही है। यह कहानी है ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहे उस विवाद की, जहां एक तरफ बाबा साहब के अनुयायी उनके सम्मान में एक मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मनुवादी ताकतें, बार एसोसिएशन के कुछ तथाकथित ठेकेदार इस पवित्र कार्य को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर चल रहे विवाद के बारे में भली भांति परिचित होंगे। इसी विवाद के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण हम आज की इस वीडियो में करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस ऐलान के बारे में बताने से पहले इस घटना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। साथियों, यह कोई साधारण विवाद नहीं है, यह एक युद्ध है। विचारों का युद्ध, सत्य और पाखंड का युद्ध, समता और जातिवादी अहंकार का युद्ध। यह उस मानसिकता के खिलाफ एक जंग है जो बाबा साहब के विचारों को, उनके सपनों को, उनके संविधान को कुचलना चाहती है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस युद्ध में देश की प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। यह सवाल उठता है, क्या यह देश जिसका संविधान बाबा साहब ने लिखा, उनके सम्मान को भी सहन नहीं कर सकता? क्या यह देश जो अपनी रैलियों में बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांगता है, उनकी मूर्ति को एक कोर्ट परिसर में देखने की हिम्मत नहीं रखता? आइए इस मुद्दे की गहराई में उतरें और देखें कि कैसे मनुवादी पाखंड और सत्ता की चुप्पी मिलकर बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश का वह शहर जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसे विवाद का केंद्र बन गया है जो इस देश की आत्मा को झकझोर रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में था। यह कोई नई मांग नहीं थी, यह मांग थी उन वकीलों की जो बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन का आधार मानते हैं। यह मांग थी उन लोगों की जो मानते हैं कि जिस संविधान ने इस देश को एक नई दिशा दी, उस संविधान के निर्माता का सम्मान हर उस स्थान पर होना चाहिए जहां न्याय का मंदिर खड़ा है। इस मांग को लेकर वकीलों ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने आवेदन दिया, अनुमति मांगी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने इसकी स्वीकृति दी। कोर्ट के निर्देश पर मूर्ति के लिए एक चबूतरा बनाया गया, स्थान का चयन हुआ और मूर्ति तैयार की गई। यह सब कुछ पारदर्शी तरीके से, नियमों के दायरे में और कोर्ट की अनुमति के साथ हुआ। लेकिन जैसे ही वह पवित्र दिन आया जब बाबा साहब की मूर्ति को उस चबूतरे पर स्थापित किया जाना था, कुछ तथाकथित वकीलों ने, जो बार एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मनुवादी मानसिकता को छिपा रहे थे, इसका विरोध शुरू कर दिया। बुधवार का वह दिन जब ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने के लिए वकीलों का एक समूह पहुंचा, वह दिन इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। उस चबूतरे पर जहां मूर्ति स्थापित होनी थी, एक राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। यह ध्वज, जिसे बार एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के पराक्रम और देशभक्ति के सम्मान में लगाया था, अचानक उनके लिए बाबा साहब की मूर्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्या यह विडंबना नहीं है
कि जिस संविधान ने इस देश को एकता और अखंडता का आधार दिया, उसके निर्माता की मूर्ति को एक झंडे के सामने छोटा समझा जा रहा है? क्या यह देशभक्ति का पाखंड नहीं है जो बाबा साहब के सम्मान को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? विरोध इतना तीव्र हो गया कि दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, पुलिस ने क्या किया? क्या उन्होंने उन मनुवादी ताकतों को रोका जो बाबा साहब की मूर्ति का अपमान कर रहे थे? नहीं, पुलिस ने केवल स्थिति को शांत करने की औपचारिकता निभाई और मामला वहीं का वहीं रह गया। यह घटना केवल ग्वालियर की नहीं, बल्कि पूरे देश की उस मानसिकता को दर्शाती है जो बाबा साहब के विचारों को, उनके योगदान को और उनके सम्मान को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष पवन पाठक ने इस विरोध का नेतृत्व किया, ने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापित करने की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी। यह एक सफेद झूठ है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं इसकी अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन यह भी सच नहीं है क्योंकि कोर्ट के निर्देश पर ही चबूतरा बनाया गया था। और सबसे घृणित आरोप जो उन्होंने लगाया वह यह था कि मूर्ति के लिए इस्तेमाल की गई राशि ठेकेदारों और आपराधिक तत्वों से इकट्ठा की गई थी। क्या यह बाबा साहब के सम्मान का अपमान नहीं है? क्या यह उन वकीलों का अपमान नहीं है जो अपने खून पसीने की कमाई से, अपने श्रम और समर्पण से इस मूर्ति को स्थापित करना चाहते थे? बार एसोसिएशन का यह तर्क कि कोर्ट परिसर को जाति और धर्म से ऊपर होना चाहिए एक और पाखंड है। बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे न तो किसी जाति के प्रतीक थे, न ही किसी धर्म के। वे इस देश के संविधान के निर्माता थे जिन्होंने हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को समानता का अधिकार दिया। उनकी मूर्ति को कोर्ट परिसर में स्थापित करना न तो किसी जाति का प्रचार है, न ही किसी धर्म का। यह तो उस विचार का सम्मान है जो इस देश के हर नागरिक को गरिमा देता है। लेकिन बार एसोसिएशन के कुछ लोग जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छिपाने के लिए निष्पक्षता का मुखौटा पहन रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति को एक जातिगत प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। यह उनकी संकीर्ण सोच का परिचय है जो बाबा साहब के विचारों को समझने में पूरी तरह विफल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे विवाद में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कहां है? क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे बाबा साहब की मूर्ति के सम्मान को सुनिश्चित करते? क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करते जो संविधान निर्माता का अपमान कर रही थीं? लेकिन बीजेपी सरकार ने इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। यह चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं है। यह उस पाखंड का हिस्सा है जो बीजेपी और उसके नेताओं ने बरसों से अपनाया हुआ है। हर चुनाव में, हर रैली में बीजेपी के नेता बाबा साहब का नाम लेते हैं। वे कहते हैं कि वे बाबा साहब के विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात उनके सम्मान की आती है, जब बात उनके प्रतीक को स्थापित करने की आती है, तो ये वही नेता गायब हो जाते हैं। यह वही बीजेपी है जो संविधान की दुहाई देती है, लेकिन जब संविधान निर्माता की मूर्ति का अपमान होता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यह वही बीजेपी है जो सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, लेकिन जब बहुजन समाज के सम्मान की बात आती है तो उसका विकास केवल सवर्णों तक सीमित हो जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर और प्रशासनिक अधिकारी सभी इस मामले में मूक दर्शक बने हुए हैं। क्या यह संविधान के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या यह उस शपथ का अपमान नहीं है जो हर सरकारी अधिकारी लेता है? यह चुप्पी इस बात का सबूत है कि बीजेपी और उसकी सरकार बाबा साहब के विचारों को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। उनकी रैलियों में बाबा साहब का नाम केवल एक नारा है, एक दिखावा है, एक पाखंड है। असल में वे बाबा साहब के विचारों को, उनकी समता की लड़ाई को, उनके स्वाभिमान के संदेश को इस देश के कोने कोने तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक ऐसी रोशनी थे जो सदियों से अंधेरे में डूबे समाज को उजाले की ओर ले गई।
उन्होंने इस देश को वह संविधान दिया जिसने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज को सदियों तक दबाया गया था। उन्होंने उन लोगों को सम्मान दिया जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उनकी मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उस विचार का प्रतीक है जो कहता है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ग्वालियर हाई कोर्ट में उनकी मूर्ति स्थापित करना केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, यह एक संदेश है उस बहुजन समाज के लिए जो बाबा साहब के विचारों को जीता है। यह एक संदेश है उन युवाओं के लिए जो बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन इस संदेश को रोकने के लिए मनुवादी ताकतें हर हथकंडा अपना रही हैं। वे नहीं चाहते कि बाबा साहब का नाम, उनका विचार, उनकी मूर्ति इस देश के हर कोने में पहुंचे। वे चाहते हैं कि बहुजन समाज हमेशा दबा रहे, हमेशा गुलाम रहे, हमेशा उनकी तथाकथित उच्चता के सामने झुका रहे। लेकिन साथियों, यह समय झुकने का नहीं है, यह समय है बाबा साहब के उस नारे को बुलंद करने का, जय भीम। यह समय है उस विचार को जीने का जो कहता है कि हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। यह समय है उस स्वाभिमान को जगाने का जो बाबा साहब ने हमें दिया। ग्वालियर में जो वकील बाबा साहब की मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं, वे केवल एक मूर्ति के लिए नहीं लड़ रहे, वे उस विचार के लिए लड़ रहे हैं जो इस देश को एक नई दिशा दे सकता है। वे उस स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं जो बहुजन समाज का हक है। साथियों, यह घटना केवल ग्वालियर की नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक सबक है। यह हमें बताता है कि हमें उन नकली नेताओं से सावधान रहना होगा जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह हमें बताता है कि हमें उन पार्टियों से सावधान रहना होगा जो संविधान की बात तो करती हैं लेकिन संविधान निर्माता का अपमान होने पर चुप रहती हैं। बीजेपी हो या कोई और पार्टी, इनका असली चेहरा तब सामने आता है जब बाबा साहब के सम्मान की बात आती है। हमें यह समझना होगा कि हमारा हक कोई हमें थाली में सजाकर नहीं देगा, हमें इसे छीनना होगा। हमें बाबा साहब के उस संदेश को याद रखना होगा, संघर्ष करो। हमें संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो वकील बाबा साहब की मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं, वे हम सबके लिए एक मिसाल हैं। वे हमें बता रहे हैं कि अगर हम अपने स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और हमारे लिए नहीं लड़ेगा। साथियों, ग्वालियर का यह विवाद खत्म नहीं हुआ है, यह एक शुरुआत है। यह एक ऐसी जंग की शुरुआत है जो पूरे देश में लड़ी जाएगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहब की मूर्ति न केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में बल्कि इस देश के हर कोने में स्थापित हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहब का विचार हर घर, हर गली, हर चौराहे तक पहुंचे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मनुवादी ताकतें जो बाबा साहब के सम्मान को कुचलना चाहती हैं, कभी कामयाब न हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें संगठित होना होगा, हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा, हमें बाबा साहब के विचारों को पढ़ना होगा, समझना होगा और उन्हें जीना होगा। हमें उन नेताओं को बेनकाब करना होगा जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमें बीजेपी जैसे दलों को उनके पाखंड के लिए जवाबदेह बनाना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि बहुजन समाज अब जाग चुका है और वह अपने हक के लिए लड़ना जानता है। साथियों, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का विवाद केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह सवाल है हमारे स्वाभिमान का, हमारे हक का, हमारे सम्मान का। यह सवाल है उस विचार का जो इस देश को एक नई दिशा दे सकता है। यह सवाल है उस संविधान का जो हर भारतीय को समानता का अधिकार देता है। दोस्तों, अब हम ग्वालियर हाई कोर्ट में छिड़े विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम और हमारी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और उनके बनाए गए संविधान का भी सम्मान करते हैं। यह वाक्य सुनने में कितना सुंदर लगता है, कितना प्रेरणादायक। यह ऐसा लगता है मानो देश का नेतृत्व बाबा साहब के विचारों को हृदय से अपनाने के लिए तत्पर है। लेकिन साथियों,
शब्दों की चमक के पीछे छिपा सच क्या है? क्या यह वही बीजेपी नहीं है जिसके नेताओं ने बार बार संविधान को बदलने की बात कही है? क्या यह वही बीजेपी नहीं है जिसके शासन में दलितों, पिछड़ों और वंचितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं? यह बयान केवल एक दिखावा है, एक ऐसा मुखौटा जो बहुजन समाज की भावनाओं को ठगने के लिए पहना गया है। बाबा साहब का सम्मान करने का दावा करने वाली यह पार्टी वास्तव में उनके विचारों को कुचलने और उनके सपनों को दबाने की साजिश रच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्वालियर में जो वकीलों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कदम उठाएगी। यह वाक्य सुनकर एक क्षण के लिए लगता है कि शायद सरकार वास्तव में बाबा साहब के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आइए इस वाक्य को गहराई से परखें। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों द्वारा किया जा रहा है, जो यह दावा करते हैं कि मूर्ति स्थापना के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं है। यह एक सफेद झूठ है, क्योंकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं इसकी अनुमति दी थी। फिर भी बीजेपी शासित मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह मूक दर्शक बनी रही। अगर सरकार वास्तव में सख्त कदम उठाने को तैयार है, तो अब तक क्या हुआ? क्या उन वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया? क्या पुलिस ने उन मनुवादी ताकतों को रोका जो इस पवित्र कार्य को रोकने के लिए हिंसा पर उतर आईं? सच तो यह है साथियों कि यह सख्त कदम का दावा केवल एक खोखला वादा है। यह वही बीजेपी सरकार है जिसके शासन में ग्वालियर में यह विवाद न केवल शुरू हुआ बल्कि जातिगत तनाव में बदल गया। अगर सरकार वास्तव में बाबा साहब के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध होती, तो क्या यह विवाद इतना बढ़ता? क्या पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता? क्या भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को वकीलों द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता? यह बयान केवल जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास है, एक ऐसा नाटक जो यह दिखाने की कोशिश करता है कि बीजेपी बाबा साहब के साथ खड़ी है, जबकि हकीकत में वह उन ताकतों का समर्थन कर रही है जो उनके विचारों को दबाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा, हमारी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर की योगदान और संघर्षमयी जीवन को याद में रखते हुए भीम यूपीआई का निर्माण किया और हमारी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर स्मारक स्थलों का निर्माण किया। यह सुनकर एक पल के लिए लगता है कि बीजेपी ने वास्तव में बाबा साहब के लिए कुछ बड़ा किया है। लेकिन आइए इस दावे की परतें खोलें और देखें कि इसके पीछे का सच क्या है। सबसे पहले भीम यूपीआई का निर्माण। यह सच है कि भीम यूपीआई को बाबा साहब के नाम पर लॉन्च किया गया था, लेकिन क्या यह वास्तव में बाबा साहब के विचारों को सम्मान देने का प्रयास था या केवल एक प्रतीकात्मक कदम जिसका उद्देश्य बहुजन समाज के वोटों को आकर्षित करना था? भीम यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो निश्चित रूप से तकनीकी प्रगति का हिस्सा है, लेकिन क्या यह बाबा साहब के उस विचार को साकार करता है जो कहता था कि हर व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक समानता मिलनी चाहिए? क्या इस ऐप ने दलितों, पिछड़ों और वंचितों के जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाया? जवाब है नहीं। यह केवल एक तकनीकी उपकरण है जिसे बाबा साहब के नाम से जोड़कर बीजेपी ने अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश की। दूसरा, स्मारक स्थलों का निर्माण। हां, बीजेपी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर कुछ स्मारक बनाए हैं, जैसे कि बेंगलुरु में बाबा साहब अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के उद्घाटन के समय उनकी मूर्ति का अनावरण। लेकिन क्या ये स्मारक बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सक्षम हुए हैं? क्या इन स्मारकों ने दलितों और वंचितों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के अवसर बढ़ाए हैं? नहीं, ये स्मारक केवल पत्थर और कंक्रीट की संरचनाएं हैं जो बीजेपी की छवि को चमकाने के लिए बनाई गई हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मूर्तियों की पूजा करता है। मैं उस धर्म को मानता हूं जो मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। फिर बीजेपी की यह मूर्ति पूजा क्या बाबा साहब के विचारों का सम्मान है या उनके सपनों का मखौल? प्रधानमंत्री ने कहा, आज इस मौके पर जब कुछ लोग बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त पर भी बीजेपी खड़े से खड़े कदम उठाएगी
और ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होकर रहेगी। यह वाक्य सुनकर दिल में एक आशा जागती है कि शायद अब बाबा साहब का सम्मान सुरक्षित होगा। लेकिन साथियों, यह आशा एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। ग्वालियर हाई कोर्ट में यह विवाद कई हफ्तों से चल रहा है। बार एसोसिएशन के कुछ वकील, जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छिपाने के लिए निष्पक्षता का मुखौटा पहने हुए हैं, बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को इस विवाद में घसीटकर यह दिखाने की कोशिश की कि मूर्ति स्थापना देशभक्ति के खिलाफ है। क्या यह बाबा साहब का अपमान नहीं है, जिन्होंने इस देश को वह संविधान दिया जिसने राष्ट्रीय ध्वज को अर्थ दिया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, बीजेपी सरकार ने अब तक क्या किया? अगर प्रधानमंत्री का यह बयान सच्चा है, तो ग्वालियर में उन वकीलों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया? क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उन ताकतों को रोका जिन्होंने इस विवाद को जातिगत तनाव में बदल दिया? नहीं, सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता इस बात का सबूत है कि यह बयान केवल एक दिखावा है। बीजेपी ने बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनके विचारों को दबाने वाली ताकतों को कभी चुनौती नहीं दी। यह वही बीजेपी है जिसके शासन में संसद परिसर में बाबा साहब की मूर्ति को एक प्रमुख स्थान से हटाकर कम महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाया गया। क्या यह बाबा साहब का सम्मान है या उनका अपमान? दोस्तों, यह वही बीजेपी सरकार है जिसने हमेशा संविधान और बाबा साहब के विचारों को कुचलने की कोशिश की है। यह सत्य है साथियों। बीजेपी का इतिहास गवाह है कि उसने बार बार बाबा साहब के विचारों को कमजोर करने की कोशिश की है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दलित समुदाय ने देशव्यापी विरोध किया, तब प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि उनकी सरकार बाबा साहब का सम्मान करती है। लेकिन उसी सरकार के शासन में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ीं। बीजेपी के नेताओं ने बार बार संविधान को बदलने की बात कही, जिसे बाबा साहब ने अपने जीवन का सबसे बड़ा योगदान माना था। यह बयान कि बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी का सम्मान सिर्फ एक दिखावा है और बहुजनों से उनका वोट लेने की साजिश है, बिल्कुल सटीक है। बीजेपी ने बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिए किया है। हर चुनाव में वे बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनके स्मारकों का उद्घाटन करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन जब बात उनके विचारों को लागू करने की आती है, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की, तब बीजेपी गायब हो जाती है। यह वही पार्टी है जो दलितों और पिछड़ों के हक की बात करने वाले नेताओं को जातिवादी कहकर बदनाम करती है, लेकिन मनुवादी ताकतों को खुली छूट देती है। दोस्तों, हमें इस साजिश से सावधान रहना होगा और अपनी असली नेताओं को चुनना होगा जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें और बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएं। यह संदेश हर बहुजन के दिल तक पहुंचना चाहिए। बाबा साहब ने हमें न केवल संविधान दिया, बल्कि एक सपना भी दिया, एक ऐसा भारत जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। लेकिन यह सपना तभी साकार होगा जब हम उन नेताओं को चुनेंगे जो बाबा साहब के विचारों को जीते हैं, न कि उन नेताओं को जो उनके नाम का इस्तेमाल केवल वोट के लिए करते हैं। हमें उन नेताओं की जरूरत है जो ग्वालियर जैसे विवादों में खुलकर बाबा साहब के पक्ष में खड़े हों। हमें उन नेताओं की जरूरत है जो मनुवादी ताकतों को चुनौती दें, न कि उनके साथ समझौता करें। हमें उन नेताओं की जरूरत है जो बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाएं। मायावती जी जैसे नेता जिन्होंने ग्वालियर विवाद पर खुलकर मनुवादी ताकतों की निंदा की, और दामोदर सिंह यादव जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया, हमारे लिए प्रेरणा है। आपके शब्द, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया था कि हम अपने देश का भविष्य तय कर सकें, इस स्क्रिप्ट का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। बाबा साहब ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें वह शक्ति दी जिससे हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। वोट का अधिकार वह हथियार है जो हमें मनुवादी ताकतों, पाखंडी नेताओं
और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। लेकिन यह अधिकार तभी सार्थक होगा जब हम इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। आपने ठीक कहा, आने वाले समय में देश किस दिशा में जाएगा इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन नेताओं को चुनें जो बाबा साहब के सपनों को साकार करें। हमें उन पार्टियों को नकारना होगा जो बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन उनके विचारों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट जैसे अपमान फिर कभी न हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहब की मूर्ति न केवल ग्वालियर में बल्कि इस देश के हर कोने में, हर न्याय के मंदिर में स्थापित हो। साथियों, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का विवाद केवल एक घटना नहीं है। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो बाबा साहब के विचारों को दबाना चाहती है। यह उस पाखंड का प्रतीक है जो बीजेपी जैसे दलों ने अपनाया है। लेकिन यह उस जागृति का भी प्रतीक है जो बहुजन समाज में पैदा हो रही है। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि हमारा हक कोई हमें थाली में सजा कर नहीं देगा, हमें इसे छीनना होगा। हमें संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा और संघर्ष करना होगा। प्रधानमंत्री का बयान केवल शब्दों का एक माया जाल है, लेकिन हमारा संघर्ष सत्य का, स्वाभिमान का और समानता का है। आइए हम संकल्प लें कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, हम उनके सम्मान की रक्षा करेंगे, हम मनुवादी ताकतों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको हमारे विचार कैसे लगे? आपने इस वीडियो से क्या सीखा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।